हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का आज सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। रेडियो के माध्यम से पीएम मोदी जनता से संवाद करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक अहम मीटिंग की। बैठक में कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला समेत 7 अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं से उनके अनुभव जाने। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन रिसर्च को आगे बढ़ाने के बारे में भी उनसे चर्चा की। वहीं SII के CEO आदार पूनावाला ने कहा कि सरकार के साथ इंडस्ट्री ने मिलकर काम किया, इसलिए 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम प्राप्त कर सके। पीएम मोदी के साथ कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की ताकि भविष्य में आने वाली महामारी से निपटने की तैयारी की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह आज आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू में पहली रैली करेंगे। इससे पहले कल शनिवार को अमित शाह ने श्रीनगर से आतंकियों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि कश्मीर अब बदल रहा है, यहां विकास हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद, परिवारवाद का अंत हो गया है। शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले पत्थरबाजों की खबरें आती थी, अब कश्मीर के युवा विकास की बात कर रहे हैं। उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को खेल से जोड़ना है। खेल ही हमें हराना सिखाता है, खेल ही जीतने का जज्बा सिखाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सूत्रों के अनुसार 50 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाराबांकी के हरख बाजार से 3 प्रतिज्ञा यात्राओं को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए। प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर महिलाओं को लेकर अलग से एक घोषणा पत्र जारी करने की बात कही और उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो भी घोषणाएं करनी है वे सभी उस घोषणा पत्र में होगी। उत्तर प्रदेश फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। आज करवा चौथ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर सुहागन महिलाएं अपनी पति के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके सस्ती संवरती हैं। इस साल यह त्यौहार 24 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,59,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 16,035 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,74,000 के पार पहुंच गया। वहीं 559 नई मौत से अब तक 4,54,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,481 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 35,40,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,66,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 8,909 नए केस से आंकड़ा 49,06,000 के पार पहुंच गया। वहीं 464 मौतों से अब तक 28,229 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8,780 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 47,97,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 80,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान सिंधिया नेपानगर विधानसभा और ककनार मंडल के डोईफोडिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही दोपहर 2 बजे नावरा और 4 बजे बुरहानपुर विधानसभा के शाहपुर में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद सिंधिया शाम 5 बजे शाहपुर से इंदौर के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम आज रायपुर में छत्तीसगढ़ मरार महासंघ के शपथ ग्रहण सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके साथ ही सीएम रायपुर के बंडरी में छत्तीसगढ़ हाट मेले का भी आगाज करेंगे। भिलाई के SNG स्कूल सेक्टर 4 में पत्रकारिता सम्मान समारोह और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी से पहले पत्रकारिता आजादी की लड़ाई में बन गई थी। पुलिस सत्यापन न होने से छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों के पदों पर चयनित लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए विभागीय अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे सत्यापन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें, नियुक्ति कराएं। वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद सैकड़ों परीक्षार्थियों ने धन्यवाद दिया है। बलरामपुर में कांग्रेस के सत्ता और संगठन के बीच चल रही मतभेद और दूरियां अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कहा कि जहां 2 बर्तन होते हैं वहां टकराव जरूर होती है। उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन के बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। दतिया में बेमौसम बारिश के कारण किसानों के फसलों को भारी नुकसान हुआ और इस बीच सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने किसानों की फसलों का सर्वे कराया। वहीं जिले के दूसरे क्षेत्रों का सर्वे नहीं कराए जाने को लेकर कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाएगी। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सम्मेलन किया। इस दौरान राजधानी में कुल 85 वार्डों में 47 वार्डों के भावी प्रत्याशियों ने पोस्टर भी दिखाई। रायगढ़ के बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने उसरौटा गांव पहुंचकर मृतक के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से 1 करोड़ मुआवजा और मामले में तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बता दी कि कुछ दिन पहले ईश्वर सिदार ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने जगदलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। विधायक रेखचंद जैन संजय सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार को दोषी बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते व्यापारी ज्यादा दाम में सब्जी बेचने को मजबूर है। छतरपुर के हरपाल स्टेशन पर खाद के लिए धरना दे रहे 2 कांग्रेस विधायकों समेत 80 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर 2700 मीट्रिक टन खाद बंटने के लिए आई थी, जिससे टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में भेजा जाना था, जिसे लेकर एमएलए कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। शाजापुर में नगर पालिका की नल जल योजना के तहत एक सेमिनार कार्यक्रम के आयोजन में जमकर हंगामा हो गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी ने नल जल योजना के तहत बने सीवरेज को गुणवत्ताहीन बताया और अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिसे लेकर सीएमओ और नेताओं में बहस हो गई। कोरिया के मनिंद्रगढ़ में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने तहसील के पास धरना प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए कहा कि सभी विभागों के कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। केशकाल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने मांगों को लेकर रावण भाटा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने रावण भाटा मैदान से बस स्टैंड तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बलरामपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सीएम और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल नगर निगम की मनमानी का मामला सामने आया। सरकार के आदेश को धता बताते हुए नगर निगम बीते 5 महीने से कर्मचारियों से शनिवार और रविवार को भी काम ले रहा है, जिसे लेकर नगर निगम कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने निगम प्रशासन की मनमानी के खिलाफ मानव अधिकार आयोग, श्रम विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में शिकायत की है। राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होती जा रही है। यहाँ प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दरअसल शहर की खस्ताहाल सड़कों और उड़ती धूल के कारण
प्रदूषण यहाँ बढ़ गया और विजिबिलिटी भी कम हो रही है। 8 अक्टूबर के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 159 तक पहुंच गया है। पुलिस के लिए तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे को भोपाल में नए टेंडर का इंतजार है। राजधानी के 105 प्रमुख चौराहे तिराहे पर 1495 कैमरे लगाए गए थे। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने से कैमरों का रखरखाव अटक गया और करोड़ों के बजट से लगे 48% कैमरे खराब हो गए, जिससे कई अपराधों का इन्वेस्टिगेशन भी ब्लैंक जा रहा है। लगभग 2 साल बाद राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई, जिसमें शहर विकास समेत 19 विषयों को शामिल किया गया। कोरोना के चलते लगभग 2 सालों से नगर निगम की सामान्य सभा नहीं हो पाई थी, जिससे शहर के कई विकास कार्य ठप पड़े। बैठक में महापौर परिषद के सदस्यों समेत 51 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में शनिवार को साइबर क्राइम रोकने अंतर्राज्यीय समीक्षा के लिए इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के साइबर क्राइम अधिकारी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बैंकों के अधिकारी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। बोनस तय नहीं होने से नाराज भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीएसपी में 30,000 से ज्यादा ठेका श्रमिक हैं जो अभी तक या तो बोनस से वंचित हैं या कम बोनस से परेशान हैं, जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सर्कुलर निकालकर ठेकेदारों से कहा कि 30 अक्टूबर से पहले बोनस ठेका मजदूरों के खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। वित्तीय समस्या से जूझ रही छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने अब बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्य अभियंता राजस्व वी.के. गुप्ता ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसमें राशि जमा नहीं करने वालों को बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। ई-वे बिल में मामूली चूक पर विभाग की ओर से लगाए जाने वाले 22 लाख जुर्माने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन याचिका की सुनवाई करते हुए वाणिज्य कर विभाग की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही जुर्माने की राशि सिर्फ 1,000 जमा करने को कहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सियाराम साहू एक बार फिर बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने इस बार राज्य सरकार पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका लगाई है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके बकाये के भुगतान के आदेश दिए थे। जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे आदिम जाति कल्याण विभाग के रिटायर्ड अधिकारी नागेंद्र यादव की नई संपत्तियों का खुलासा हो रहा। ईओडब्ल्यू की टीम ने गुरुवार को जबलपुर मंडला और भोपाल में नागेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। कोरिया जिले के केलारी को नया अनुविभाग बनाया गया है। 1 साल पहले ही केलारी को सीएम ने उप तहसील से तहसील बनाने की घोषणा की थी। वहीं अब क्षेत्र में विधायक गुलाब कमरों की मांग पर 1 साल में ही केलारी तहसील को अनुविभाग बनाया गया है, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक गुलाब कमरों, नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल के आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस पर बिलासपुर पुलिस ने सबसे पहले एक्शन लिया। सीएम के आदेश के बाद बिलासपुर में एक ही थाने में 2.5 साल से जमे 47 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। एसपी दीपक झा ने तबादला का आदेश जारी किया। ये पुलिसकर्मी एक ही थाने में 2.5 साल या उससे ज्यादा पदस्थ थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पंधाना विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर पंधाना विधानसभा के गुड़ीखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तोमर देवाल और चिचकोहान मंडल के देशगांव में भी प्रचार करेंगे। वे बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में प्रचार करेंगे। वहीं सिंधिया भी आज चुनावी रण में उतरेंगे। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक इलाके में शनिवार रात ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों को समझाने में पुलिस को देर रात तक मशक्कत करनी पड़ी। जबलपुर के निजी अस्पताल में सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिली। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मनीष सेन कई सालों से अस्पताल में सुपरवाइजर के रूप में काम करता था, लेकिन तिलवारा के पास सिवनी टोला के पास उसकी लाश मिलने के बाद परिजन इसे प्रताड़ना से मौत मान रहे हैं।
धमतरी के दानी टोला नहर में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलने पर अर्जुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान गणेश चौक के रहने वाले कमल गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की एक युवती ने धमतरी के रानी गांव में जहर का सेवन कर लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवती संदिग्ध रूप से घूम रही थी, जिसकी जानकारी मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और उससे बातचीत की। तब पता चला कि उसने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बीना से भोपाल आई एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने अपने ही 2 भतीजों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, साथ ही भाभी पर मारपीट और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मां बेटों समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया है। बिलासपुर में हत्या की योजना बनाते 2 हथियारबंद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ओडिशा के हथियारबंद शूटर के जरिए युवा की हत्या का योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भिलाईगढ़ की सरसीमा पुलिस ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 20 अक्टूबर को पंडीपाली गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप किए थे, साथ ही वीडियो भी बना लिया था। शाहजहांपुर के मक्सी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के लोग आपस में लाठी डंडे से मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में मक्सी पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भाटापारा के मनोहरा सब स्टेशन कंट्रोल रूम में जूनियर इंजीनियर से मारपीट का मामला सामने आया। सिमगा पुलिस ने मारपीट करने वाले सोसाइटी प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बिजली किराया ज्यादा लेने का आरोप लगाते हुए इंजीनियर वीरेंद्र कौशल से मारपीट की थी। गरियाबंद में आपसी विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने इसमें शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के पास से 5 लाख के स्मैक भी जब्त किया। आरोपी महिला उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर ग्वालियर में खपाती थी। क्राइम ब्रांच आरोपी को घेरने की प्लानिंग काफी समय से कर रही थी, लेकिन हर बार महिला चकमा देकर निकल जाती थी। इस बार आरोपी महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। टीकमगढ़ के पलेरा बस स्टैंड स्थित किराना स्टोर पर एक युवक ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दुकानदार को जब उसका मोबाइल नहीं मिला तो उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत करने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज किया, साथ ही उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक युवती ने आबकारी अधिकारी और उसके पिता समेत 3 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था और शादी के दस्तावेज पेश किए थे, जो फर्जी निकले। इंदौर की जूनी लाइन पुलिस ने एक बॉडी बिल्डर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी 4 साल पहले मिस्टर इंदौर भी रह चुका है, जो भंवरकुआं इलाके में एक जिम संचालित करता है। आरोपी चोरी की गाड़ी बेचने के फिराक में घूम रहा था, जिसे जूनी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 चोरी के वाहन जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगने के बाद आज देश नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजरें टिकाए बैठे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज यूपी के अलीगढ़ में युवा क्रिकेटर्स ने मैच देखने की इच्छा जताई, साथ ही भारत की जीत का दावा किया। देश में एक दिन में कोरोना के 16,035 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,41,74,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 559 नई मौत से अब तक 4,54,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,481 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3,35,40,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,66,000 पहुंच गई है। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है। 1945 को बना यूनाइटेड नेशंस आज 76 साल का हो गया।
1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया भर के देशों ने शांति और सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से एक संगठन बनाने की तैयारी की। इसके लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन एक चार्टर पर दस्तखत किए गए और 24 अक्टूबर 1945 से यह चार्टर लागू हो गया। आज करवा चौथ का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर सुहागन औरतें अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस खास दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके सस्ती संवरती हैं।